Good morning students. In previous class we studied the equations of motion जो कि न्यूटन ने दी थी, तीन थी अपनी. Now आज हम उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. So बेटा आपके बुक में पेज नंबर 108 पर न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, ठीक है. हम उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे क्योंकि अगर वो हमें समझ में आ गया तो पीछे के न्यूमेरिकल से और भी कोई जो इक्वेशन से रिलेटेड है वो हम इजीली समझ सकते हैं. सो फर्स्ट पढ़ेंगे न्यूमेरिकल 8.5 एंड बुक में है पेज नंबर 108 पर. A train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour. एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है. अगर हम उसको गिवन करके देखें, इट मींस रेस्ट से स्टार्ट हुई है, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगा उसकी 0 और कहां तक ये 72 km पर आवर की स्पीड से चल रही है. इट मींस फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 72 km पर आवर. उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 60 तो ये क्या 20 मीटर पर सेकंड. देन इन 5 मिनट्स और कितने टाइम में करनी है वो 5 मिनट में. तो 5 मिनट को मैं कन्वर्ट कर लिया सेकंड्स में, 5 मल्टीप्लाई बाय 60 तो 300 सेकंड्स. सो अब इसमें एंड विद एन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन क्या है इसमें यूनिफॉर्म. इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ जो भी इसमें चेंज हो रहा है उसके वेलोसिटी में वो एक इंटरवल के थ्रू हो रहा है. तो इसमें हम एक्सीलरेशन जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म है. अब हमें मालूम करना है फाइंड द एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी. अब उसमें दो चीजें मालूम करनी है. पहली चीज तो एक्सीलरेशन और सेकंड चीज कि उसने कितनी डिस्टेंस अटेन की. तो बच्चे अब देखिए बहुत सिंपल है. सबसे पहले हमें इसका एक्सीलरेशन मालूम करना है. तो a = v - u/t ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है. अब इसमें जैसे वैल्यूज इनपुट करनी है. v क्या है वो है अपना 20 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल टाइम 0 और टाइम क्या अपना 300 सेकंड्स. इनको हमने सॉल्व किया तो हमें कितना आ गया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये हमारा क्या एक्सीलरेशन. अब सेकंड पार्ट क्या है इसमें कि हमें इसमें डिस्टेंस मालूम करनी है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने. जब वो इस वेलोसिटी से इतने मिनट चला तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की. हम इक्वेशन की सेकंड या थर्ड कोई सी इसमें इक्वेशन यूज कर सकते हैं. हमें इजी रहती है थर्ड वाली, इसलिए हमने थर्ड वाली यूज की. 2as = v² - u². ये s = s में डिस्टेंस, ठीक है. तो ये किया v² - u² = a. वैल्यूज इनपुट की, वैल्यूज में v u तो हमारा 0 है तो उसको मैं एज इट इज 0 रख दिया. v में 20 × 20 एंड अपॉन 2 × 1/50. अब इसको हमने सॉल्व करेंगे तो 300 मीटर किलोमीटर में चेंज किया. वी ट्रेन की है, जनरली ट्रेन है, बस है, इनकी जो डिस्टेंस है उनको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं. तो मीटर को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 और 3 किलोमीटर. सिंपल है. ये हमारा बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है. सेम ऐसे ही हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल 8.6, ठीक है बेटा. तो हम कर लेते हैं अभी जिससे कि आपको आगे करने में बहुत आसानी रहेगी. देखिए सेकंड न्यूमेरिकल क्या है. A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. सबसे पहले गिवन इसमें u भी दे रखा है, v भी दे रखा है. अब u क्या है इसका 18 और v क्या है इसका 36. इनको दोनों को हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, मीटर पर सेकंड में. वही मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 60 × 60 दोनों को किया तो हमारा जो u आएगा वो तो हमारा आ गया 5 मीटर पर सेकंड और ये आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है. अब इन 5 सेकंड्स टाइम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कितना आ गया हमारा 5 सेकंड. देन इसके बाद अब कैलकुलेट क्या करना, वही एक्सीलरेशन करना है, डिस्टेंस कवर, वही पहले वाली चीज. एक्सीलरेशन कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, वही a = v - u/t. वैल्यूज इनपुट की, v कितना है 10 - 5/5 तो कितना हो गया 5/2, ठीक है. और हम उसको कर सकते हैं 5/2 इसको हम करें तो जो भी अपना आंसर आता है इसको किया तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिए. फिर वही अब हमें क्या मालूम करना है, डिस्टेंस कि इतने टाइम से इतने टाइम में जब वो गया तो उसकी डिस्टेंस कितनी थी. तो वही हमें एज पर चाहे सेकंड इक्वेशन ले लो चाहे थर्ड ले लो. हमने यहाँ पर मान लीजिए सेकंड से क्यों करके देख लेते हैं. हमने लिया तो क्या होगी ut s = ut + ½ a/t². यही रहेगी. वैल्यूज इनपुट कर दो, सारी चीजें हैं. u कितना है 5, टाइम कितना हो गया 5 + ½ a कितना है अपना 1 और t कितना है 5 × 5. क्लियर है, ठीक है.
अब इनको बहुत इजीली हम कर लेंगे। जो भी हमारा कैलकुलेट करने का आंसर आता है, आंसर क्या आएगा अपना 37.5 मीटर, यानी कितनी डिस्टेंस उसने कवर की। सिंपल था, बिल्कुल उसी की तरह का जो हमने पहले एग्जाम्पल सॉल्व किया। नेक्स्ट है हमारा, देखिए अब ये जो है ये थोड़ा सा हमारा चेंज है। जो नेक्स्ट वाला है क्योंकि उसमें हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है। द ब्रेक्स अप्लाई, जब भी किसी व्हीकल में ब्रेक होते हैं तो ब्रेक जब लगते हैं तो हमेशा उसमें अपोजिट एक्सेलरेशन होता है। इट मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव रिटार्डेशन, तो वो नेगेटिव होता है। The brake applied to a car produces an acceleration of 6 meter per second square in an opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distances traveled during this time. अब देखिए, सबसे पहले हमने इसमें गिवन किया, तो गिवन में ए दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? रिटार्डेशन है, ब्रेक लगाने पे वो पीछे आके रुका, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ ना, तो इसको हम बोलते हैं -6 रिटार्डेशन। देन इसके अलावा टी दे रखा है, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, ठीक है। वी रुका है वो, ठीक है, तो वी कितनी होगी 0 और यू क्या करनी है हमें फाइंड आउट करनी है। सो सबसे सिंपल है, इसमें हम पहले v इक्वल टू u प्लस at, कौन सी इक्वेशन है? न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन है। सॉल्व कर लीजिए इसको। u अगर हम करें तो v, इसको इधर कर दीजिए -80 इक्वल टू u, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश की हमने, जो भी इसमें वैल्यूज है वगैरह इनपुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या है आपका u, ठीक है। अब सेकंड चीज इसमें क्या मांगी? कैलकुलेट द डिस्टेंस। डिस्टेंस मांगी है, डिस्टेंस के लिए कोई सी भी इक्वेशन रख लो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें सारी वैल्यूज कर लो क्योंकि u हमारे पास है, t हमारे पास है, a हमारा -6 दिया हुआ है, ठीक है। सारी वैल्यू करके जब हम इसको प्रॉपर्ली हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा 12 मीटर। तो ये हमारे आगे डिस्टेंस। सो बच्चे आप देखिए कोई से भी न्यूमेरिकल हो, ठीक है, उनमें तीन ही चीज होगी, या तो u मांगा हो या v मांगा हो या s डिस्टेंस हो या कई बार टाइम, तो वो इक्वेशंस के तीनों मोशंस पर ही डिपेंड, यानी मोशन के तीनों जो इक्वेशंस है उसी पर ही डिपेंड करता है। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मीन्स बेटा when an object is moving on a circular path is called circular motion। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो, अगर हम ये माने कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर एक फिक्स पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ एक ही पाथ में घूमे तो वो क्या कहलाता है आपका सर्कुलर मोशन। जैसे कि हम कहते हैं एक कंकड़ को हमने धागे से बांधा और उसको ऐसे ऐसे घुमाया, तो वो क्या हमारे जो फिंगर है वो क्या था? रेफरेंस पॉइंट, और उसके चारों तरफ जब वो घूम रहा है तो वो क्या हो गया? सर्कुलर मोशन। ऐसे ही मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, इट इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन। अब इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बात यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म इट मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन कांस्टेंट स्पीड, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में तो घूम रहा है लेकिन उसकी स्पीड भी क्या है? कांस्टेंट है, एक ही स्पीड से घूम रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे मून है, अब वो अर्थ के चारों तरफ जब घूम रहा है तो उसकी स्पीड जो है वो बराबर है, हर जगह उसकी कांस्टेंट स्पीड है, तो वो कौन सा होगा आपका? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसका सिंपल सा एग्जांपल देखें, वही हम मैंने आपको बताया कि एक स्टोन को एक थ्रेड में करके और हम विंच ऐसे जोर जोर से घुमाएं तो वो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट। इसमें एक ही फॉर्मूला है कि इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, यानी किस स्पीड से मूव करेगा? 2πr/t। 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आपने मैथ्स में पढ़ी है 22/7, दैट इज कांस्टेंट। r क्या है कि जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसकी रेडियस क्या है, ठीक है, और अपॉन t टाइम टेकन, कि इसको पूरे घूमने में वो कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। इससे डिपेंडेंट हम एक न्यूमेरिकल कर देंगे, आपके पेज नंबर 113 पे दिया हुआ है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना उसमें, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पता लगते हैं तो बहुत टफ होता है, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड है। पेज नंबर 113 एंड न्यूमेरिकल नंबर 10। An artificial satellite is moving in a circular orbit of a radius 42250 km. Calculate its speed if it take 24 hours to revolve around the earth. सिंपल है, हमें वेलोसिटी फाउंड करनी है। 2 × 22/7। जब सैटेलाइट घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ तो उसकी रेडियस क्या है उस पाथ की? 42250। अब देखिए हो सकता है वो इसमें डायमीटर दे दे आपको, तो
तो डायमीटर तो सिंपल है, हम उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और वो रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस दी हुई है तो हमको करने की जरूरत नहीं है। एंड इट विल टेक्स द टाइम 24 आवर्स, यही है हमारा। ठीक है, इसको चाहे ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कट कर लेंगे हम, सिंपल जब हम कट करेंगे तो देखिए इसका आंसर जो आएगा आपका 110654 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर, यानी इस स्पीड से उसकी जो वेलोसिटी है वो सर्कुलर पाथ में जब घूम रहा था वो इस स्पीड से घूम रहा है। ठीक है बेटा, जब भी सर्कुलर मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट होती है, लेकिन उसमें वेलोसिटी जो होती है वो हर मोमेंट चेंज होती है। जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो घूम रहा है पाथ में, अब हमने उसका कोई सा चार पॉइंट ले लिए A B C D, अगर हम यहाँ से इसकी इस पॉइंट पर, इन पॉइंट्स पर अगर हम इनकी डायरेक्शन निकालें तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हम उस रेडियस से एक परपेंडिकुलर ऐसे टेंजेंट बना देते हैं। अब टेंजेंट बना रहे हैं तो यहाँ से ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ। जब वो B पॉइंट पर आया वही टेंजेंट बनाया हमने, कौन सा होगी, वेस्ट। अगर इस पर C पर आया, C पर वही हमने टेंजेंट बनाया तो कौन सी होगी आपकी, साउथ। और इस पे किया तो ये टेंजेंट बनाया तो कौन सी होगी, ईस्ट। इट मीन्स हम देख रहे हैं कि हर मोमेंट ऑब्जेक्ट की स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या चेंज होगी उसकी डायरेक्शन। So बच्चे, this is the last topic of this chapter. I hope all of you understand well. In next class we will start the new topic. Till then, have a good day.